हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज दोस्तों 14 फरवरी 2024 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे अपन फैक्ट के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये है आज की सबसे इंपॉर्टेंट, ये पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए उन सभी वीर जवानों को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गाँव में कौन सी पहल शुरू की है? ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने जो दूर दराज के गाँव में पहल शुरू करी है दोस्तों, ये अपार पहल शुरू की है। देखते हैं इसके बारे में। अपार क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, एक एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एडुलोकर की तरह है। इस आईडी में 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा जिसमें पूरी तरह से आधार कार्ड के जैसा होगा, जिसमें छात्रों का यूनिक कोड प्रिंट किया जाएगा। इस आईडी से कुछ मिनटों के अंदर छात्र की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी, यानी कि इसका डेटा पूरा एक जगह मिल जाएगा। ये थे अपार के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों दुबई के द्वारा जो है ये दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है दुबई ने। देखते हैं इसके बारे में। दुबई ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। शहरी परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। ये समझौते शहर में इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सी सेवा और वर्टीपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करने में दुबई के लिए सहायक होगा। इस पहल का मुख्य आकर्षण जो भी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है दोस्तों, जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से इसके अंदर उड़ान भर सकेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों अबू धाबी UAE के अंदर नरेंद्र मोदी जी पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने किस शहर में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत का प्रतिमा का जो अनावरण किया है ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर रक्षा मंत्री जी के द्वारा हाल ही में अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को चौथा जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य का जो गुप्तेश्वर वन है इसको चौथा जैव विविधता विरासत स्थल में इसको नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने बंजर भूमि में कृषि वानिकी के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ग्रो पहल नीति आयोग ने बंजर भूमि में कृषि वानिकी के लिए ग्रो पहल की शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फीफा के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फीफा के साथ समझौता किया है शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है दोस्तों, तो 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार निकला है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है इसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से ज्यादा चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मैराथन धावक केल्विन किप्टन का निधन हुआ है? तो दोस्तों केन्या के जो मैराथन धावक थे केल्विन किप्टन का हाल ही में निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों रणजीत कुमार को जो है ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो दोस्तों 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये पर्थ के अंदर अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। हिंद महासागर सम्मेलन का ये 7वां संस्करण है और इसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होने वाला इस सम्मेलन का ये 7वां संस्करण है। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आगे राजस्थान की वेशभूषा, तो आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी ताराबाद की ओढ़नी है, ज्वारबाद की ओढ़नी है, लहरबाद की ओढ़नी है। तो इनके सारे के बारे में डिटेल से देखते हैं। आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी, इसमें जमीन भूरी लाल तथा किनारों का छोर काला होता है और पर कोणी आकृति वाले तारों जैसा होता है ताराबाद की ओढ़नी के अंदर। ज्वारबाद की ओढ़नी की बात करते हैं तो आदिवासी महिलाओं की ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और लाल काले रंग की बेल बुटिया युक्त ओढ़नी होती है, जिसको ज्वारबाद की ओढ़नी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं लहरबाद की ओढ़नी की। तो लहरबाद की जो ओढ़नी होती है इस ओढ़नी पर ज्वार के दानों जैसी बिंदियों से लहरिया बनाया जाता है, तो उसके अंदर लहरबाद की ओढ़नी कहा जाता है। केरीबाद की ओढ़नी, तो इस ओढ़नी के किनारों और पल्लुओं में केरी तथा जमीन में ज्वारबाद जैसी बिंदियां होती है, इसको केरीबाद की ओढ़नी कहा जाता है। कटकी की बात करते हैं तो अविवाहित आदिवासी बालिकाओं की ओढ़नी होती है जो कि पावलीबाद की ओढ़नी कहलाती है। जामशाही ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर ओढ़े जाने वाली जो ओढ़नी होती है उसको जामशाही ओढ़नी कहा जाता है। चुनरीबाद की ओढ़नी की बात करते हैं दोस्तों, तो चुनरीबाद की जो ओढ़नी होती है उसमें पशु पक्षी फूल और अन्य अलंकारिक चित्रों से युक्त ओढ़नी जो होती है इसको चुनरीबाद की ओढ़नी कहा जाता है। बात करते हैं सांवलीबाद की ओढ़नी, तो ये सांवलीबाद की ओढ़नी, चुनरीबाद की ओढ़नी, जामशाही ओढ़नी और कटकी केरीबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी, ज्वारबाद की ओढ़नी, ताराबाद की ओढ़नी, ये सभी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां हैं जो राजस्थान की वेशभूषा के अंदर शामिल है। राजस्थान के जो प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल है ये
बात करते हैं पहली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ये जानापाव की पहाड़ी महू के अंदर मध्य प्रदेश से होता है। बनास नदी की बात करेंगे तो बनास नदी जो है दोस्तों ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, कुंभलगढ़ राजसमंद से। लूनी नदी ये नाग पहाड़ से निकलती है, अरावली पर्वत अजमेर के अंदर से। माही नदी की बात करते हैं तो विंध्याचल पहाड़ियां जो धार मध्य प्रदेश के अंदर है, तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है विंध्याचल की पहाड़ियां धार मध्य प्रदेश से निकलती है। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। अगली नदी की बात करते हैं गग्गर नदी। तो गग्गर नदी जो है ये कालका की पहाड़ियां शिमला हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। काली सिंध नदी वागली गांव देवास मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है काली सिंध नदी का। कोठारी नदी दिवे राजसमंद से निकलती है। काकनी नदी कोटरी की पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है कांतली नदी। पार्वती नदी की बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है पार्वती नदी का। साबरमती नदी पदराड़ा की पहाड़ियां कुंभलगढ़ उदयपुर से साबरमती नदी का उद्गम होता है। सोम नदी बीचामेड़ा उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो बेसिक फैक्ट थे जो मैं आपके सामने लेके आया था। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।